नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा करूंगा एक बहुत अजीब वाक़ये की, अजीब घटनाक्रम की। आमतौर पर अगर किसी राजनीतिक पार्टी की बैठक होती है तो उसमें उसी पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं और आजकल तो वर्चुअल बैठकें हो रही है कोरोना महामारी के कारण, तो इसमें तकनीक के सहारे सब लोग एक खास फोरम पर मंच के ज़रिए इस बैठकों में, ऐसी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या ये कल्पना की जा सकती है कि किसी पार्टी की बैठक में दूसरी पार्टी का कोई प्रमुख नेता भी हाजिर हो जाएगा? ये असंभव है, लेकिन तकनीक की गड़बड़ी से ऐसा हुआ है पश्चिम बंगाल में। और दिलचस्प है कि बैठक बीजेपी की थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की बैठक थी, वर्चुअल बैठक थी। उसमें अचानक ममता बनर्जी हाजिर हो गई, उसमें अचानक जय बांग्ला हाजिर हो गए। इससे बीजेपी के तमाम नेता हैरत में रह गए। क्या सचमुच ममता बनर्जी उस बैठक में थी? मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी दिलचस्प खबरें समझने, सुनने, जानने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो चलिए अब बताता हूं उस बैठक की कहानी जो बुधवार शाम को कोलकाता में थी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुलाई थी। इसमें एक लिंक के जरिए पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को हिस्सा लेना था। हिस्सा ले रहे थे, तभी अचानक दो नए नाम उभरे लिंक पर बैठक में हिस्सा लेने वालों के, भागीदारों के। एक नाम था मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का, और तभी अभी इस पर चर्चा हो रही थी, लोग हैरत में थे। तब तक एक और भागीदार सामने आ गया जय बांग्ला के नाम से। आप जानते हैं जय बांग्ला तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन है। तो क्या ये सचमुच ममता बनर्जी थी? जी नहीं। बैठक में हड़कंप मचा। आईटी सेल को खबर दी गई। जांच के बाद पता चला कि किसी ने लिंक के जरिए ममता बनर्जी के नाम से बैठक में हिस्सा लिया था और एक और व्यक्ति ने जय बांग्ला के नाम से हिस्सा लिया था। लेकिन इससे बीजेपी नेताओं में हैरत है। बाद में उनका पता लगाकर तकनीक के सहारे उन दोनों को बैठक से तो हटा दिया गया। लेकिन अब नेताओं को लगता है कि कहीं जो रणनीति बैठक में बनाई जा रही थी उसका खुलासा तो नहीं हो गया। तृणमूल के लोग ही तो कहीं नहीं थे और उनका शक जायज़ भी है। ऐसी किसी घटना की स्थिति में जाहिर है सबसे पहला शक विरोधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही जाता है। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब तक ऐसी कोई चीज़ सामने आई नहीं है। उनका किसने आखिर बैठक में हिस्सा लिया था ये पता नहीं चल पाया। हालांकि बीजेपी का आईटी सेल इस मामले में खोजबीन कर रहा है। दरअसल बैठक जब शुरू हुई तो उसके बुधवार शाम को बैठक थी। केंद्रीय सरकार के 7 वर्षों के कामकाज पर, उपलब्धियों पर चर्चा हो रही थी। शाम 7 बजे बैठक थी। वहाँ पश्चिम बंगाल से थे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राज्य के तमाम संगठन के लोग, विधायक, सांसद, जिलों के सभापति यानी अध्यक्ष और महासचिव। इसके अलावा बीजेपी के कई पार्षद और पंचायत प्रमुख भी बैठक में थे। बैठक चली रही थी कि अचानक स्क्रीन पर एक नाम उभरा ममता बनर्जी का। और तब तक किसी एक नेता ने चैट बॉक्स में लिखा कि ये ममता बनर्जी आखिर कौन है। तो तमाम नेताओं का ध्यान गया। आखिर में प्रदेश बीजेपी के आईटी सेल के नेताओं को समझ में आया कि बैठक के जो लिंक भेजा गया था व्हाट्सएप पर, कहीं से वो लीक हो गया और पार्टी के बाहर भी संभवतः किसी के पास पहुंच गया है। सारी मुसीबत की जड़ वही है। उसके ज़रिए किसी ने जय बांग्ला तो किसी ने ममता बनर्जी के नाम से बैठक ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद उन लोगों को बैठक से तो निकाल दिया गया। बैठक आगे भी जारी रही, लेकिन इस पर चर्चा भी गर्म रही कि आखिर कौन थे वो लोग और कहाँ से लीक हुआ मामला। अब पार्टी में भी सवाल उठ रहे हैं कि ये लिंक कैसे, किसे भेजा गया था और कहाँ से लीक हुआ। जाहिर है किसी न किसी जगह से लीक हुआ होगा। ऐसे में अगर किसी क्लोज ग्रुप में, बंद व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को भेजा जाता है तो बाहर तो उसके जाने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन कहीं न कहीं से तो यह लीक हुआ है। प्रदेश बीजेपी के महासचिव सायंतन बसु का कहना था कि अब ये हम जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। पता तो देर सवेर चल ही जाएगा।
लेकिन इसके कारण बैठक में कोई समस्या नहीं हुई। उनका कहना था कि बैठक में ऐसी कोई गोपनीय रणनीति पर चर्चा नहीं हो रही थी जिसके लीक होने से हमारी रणनीति पर कोई असर पड़े। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इससे एक और वर्चुअल दौर में तकनीक पर भी सवाल उठ रहे हैं और ख़ुद बीजेपी के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर कोई ऐसा नेता तो नहीं था जो टीएमसी में लौटने की कोशिश में हो और शायद उसी ने बैठक में ऐसा कारनामा किया हो। ये तमाम चीज़ें चल रही है, इसका पता लगाया जा रहा है। और आप जानते हैं बीजेपी से लंबी कतार जो लगी थी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, वो अब भी ख़त्म नहीं हुई है और कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गंगा जल से शुद्धिकरण के बाद पार्टी में शामिल किया गया है। इस पर सवाल भी उठे हैं, आलोचना भी हुई है। कई लोगों ने प्रायश्चित के तौर पर सर भी मुड़वाए हैं अपने। बीरभूम जिले में सर मुड़वा के तब टीएमसी में शामिल हुआ गंगा जल से शुद्धिकरण के बाद। ये सब चीज़ें चल रही है। कई और नेता कतार में हैं और लगातार एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं टीएमसी और बीजेपी दोनों दल। तो ये दिलचस्प मामला है कि बैठक में ये संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है पश्चिम बंगाल में कि किसी एक पार्टी की बैठक में दूसरी पार्टी के नाम से कोई बाहरी व्यक्ति आ गया हो, और वो भी एक नहीं दो। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है पार्टी में कहीं से लीक हुआ है, ये लिंक इसका लीक हुआ है बैठक का। बहरहाल अब IT सेल इसका पता लगा रही है, उसके बाद संभव है कानूनी कार्रवाई करें। ये तमाम चीज़ें चल रही है। आगे अगर इस मामले में और कुछ नई चीज़ सामने आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।